तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ेंगे और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा वर्चुअल फंक्शन एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो हम इसका आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैंने इस जो मुझे लगता था कि जो हमारा वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये मुश्किल होगा, थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से में मैं आपको सिंपल इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वर्चुअल फंक्शन का, और दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा वर्चुअल फंक्शन को, कि किस तरह हम वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो आज की वीडियो में, जो अभी की वीडियो है, इसमें मैं आपको इसका इंट्रो दूंगा और आपको अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो हम इससे में देखेंगे वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे इस वीडियो में, और उसका वर्चुअल फंक्शन के बगैर हमारा प्रोग्राम किस तरह बिहेव करता है और वर्चुअल फंक्शन के साथ किस तरह बिहेव करता है ये देखेंगे। तो उससे पहले मैं अपनी एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास 56 के नाम से। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, क्लास फिर आप कहेंगे क्लास तो सी प्लस प्लस वाली आ जाएगी। मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, .cpp की एक्सटेंशन मैंने लगाई और मैंने इसको क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर मैं अपनी स्टार्टर लगाऊंगा, और स्टार्टर लगाने की बजाय मैं इसको पिछले ही प्रोग्राम के पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो हमारा पिछला प्रोग्राम था। तो मैंने अपना पिछला प्रोग्राम कॉपी कर लिया और उसी को यहाँ पे अब आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली हमारा वर्चुअल फंक्शन होता क्या है? हमारा वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि हमारी बेस क्लास में डिक्लेयर होता है, और उसके साथ हम क्या लेते हैं, वर्चुअल का कीवर्ड लगाते हैं। कि वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि जिसको हम अपनी बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं। ये हमारी बेस क्लास है, यहाँ तक ये हमारी बेस क्लास है। आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था पॉइंटर टू ड्राइव क्लास, और उसमें हमने एक बेस क्लास क्रिएट की थी जो कि ये हमारी बेस क्लास है। और इस बेस क्लास के अंदर हमने एक पब्लिक में इंटीजर क्रिएट किया और एक हमने जो फंक्शन क्रिएट किया वर्ड शो के नाम से। और फिर ये हमारी ड्राइव क्लास थी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको हमने अपनी क्लास ए से ड्राइव किया और इसके अंदर एक इंटीजर ई और वर्ड शो के नाम से हमने फंक्शन क्रिएट किया। अब वर्ड शो और वर्ड शो दो सेम नेम के फंक्शन है, तो अब हमारा जो है यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम देख रहे थे कि हमारा एक फंक्शन जो सेम नाम के दो फंक्शन है, सेम पैरामीटर्स हैं, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगा, फंक्शन ओवरराइडिंग होगा। क्योंकि पैरामीटर्स भी सेम है, फंक्शन का नाम भी सेम है, फंक्शन की रिटर्न टाइप भी सेम है। तो इनमें से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। तो ये हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद हमने अपने मेन में देखा, मेन पे हमने क्या किया, मेन पे हमने बेस क्लास यानी कि हमारी जो क्लास ए है उसका एक पॉइंटर क्रिएट किया जो उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंटिंग करती थी, ऑफ क्लास ए और बेस क्लास। और उसके साथ साथ फिर हमने ए क्लास का, अपनी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने अपनी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद हमने अपनी ए क्लास के पॉइंटर से अपनी बी क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने सिंपल फंक्शंस रन किए जिनकी अभी हम उनको नहीं देखेंगे। तो अभी हमने जो देखना है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है हमारा, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम अपनी बेस क्लास में, बेस क्लास का हमारा मेंबर फंक्शन होता है ये, और इसके साथ एक कीवर्ड लगता है वर्चुअल का। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा बेस क्लास का मेंबर फंक्शन जो कि ये है, इसके साथ मैं वर्चुअल लगा दूं, वर्चुअल का कीवर्ड लगा दूं, तो ये हमारा वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, और वो फंक्शन के आगे एक और खसूसियत है वर्चुअल फंक्शन की। अभी इसकी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई, इसकी डेफिनेशन फर्दर ही है कि इट इज़ रीडिफाइंड बाय ड्राइव क्लास। ये फंक्शन तो हमारा वर्चुअल फंक्शन बन गया, वो फिर हमारी ड्राइव क्लास के से रीडिफाइन भी हमारे उसको ड्राइव क्लास दोबारा रीडिफाइन करती है। तो ये हमारा एक छोटा कॉन्सेप्ट था। और अगर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो वो मैं बताता हूँ।
कि हम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंसान की, एक आदमी की। एक आदमी डिफरेंट फॉर्म्स में काम कर रहा है, जैसे वो एज अ फादर बिहेव कर रहा है, एज अ सन बिहेव कर रहा है, एज अ ब्रदर बिहेव कर रहा है, और उसके साथ साथ एज एन एम्प्लॉय बिहेव कर रहा है। हर जगह पे वो एज एन डिफरेंट अपना डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट बिहेवियर शो करे, वो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और ये ज़्यादातर इसको हम यूज़ करते होते हैं, कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमने देखा था कि प्लस जो ऑपरेटर होता है वो न्यूमेरिक में ऐड करता है, और प्लस का ऑपरेटर स्ट्रिंग में हमारा कॉन्केटिनेशन करता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने देखा। तो अब हम इसको यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि सी प्लस प्लस में इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो जो एक डिफरेंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसको कि जैसे हमने हमने बी के एड्रेस को, जो बी का जो हमारी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके एड्रेस को पॉइंट करवाया अपने बेस क्लास के पॉइंटर पे। लेकिन जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हमने pta.show को कॉल किया, तो उसने बजाय उसके कि जिस फंक्शन को हमने कॉल किया, हम तो इस फंक्शन को कॉल करना चाह रहे थे, इधर एग्जीक्यूट हम इस फंक्शन को करना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का, तो हमारे ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल होना चाहिए था। उसने बजाय उसके उसने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया जिसको आप कॉल कराना चाह रहे हैं, उसने उसके मुतबादिल दूसरे फंक्शन को कॉल किया। तो अब अगर आपको फिर उसके बाद हमने इस फंक्शन में क्या किया था, हमने जो ए के जो इंटीजर हमारी बेस क्लास का इंटीजर w था, उसको एक वैल्यू साइन की। ओके हो गया। फिर हमने जो उसके बाद यहाँ पे उसको कॉल किया कि जो हमारी पॉइंटर को कॉल किया, तो उसने किस फंक्शन को कॉल किया, उसने हमारी, अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर दूँ, कमेंट आउट कर दिया। अब देखिए हम इसको अब कॉल करेंगे ना, जब अब यहाँ पे हो रहा है कि हमारी बेस क्लास का पॉइंटर हमारी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रही है। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। सेव किया, सेव करके मैं इसको रन करूँगा। तो देखिए हमारी बेस क्लास का फंक्शन, जो कि हमारी बेस क्लास का शो है, शो का फंक्शन है, वो रन हो गया। अब इस सिनेरियो को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने कहा था हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जिसमें पहली चीज़ जो हमने कहा था वो थी कि हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन को। तो हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया वर्चुअल फंक्शन की, ये ओके हो गया। फिर हमने साथ साथ कहा कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल फंक्शन के बगैर हमारा प्रोग्राम किस तरह बिहेव करता है। तो विदाउट वर्चुअल फंक्शन, ये हमने अभी देखा कि विदाउट, जब हमने वर्चुअल फंक्शन के बगैर अपने प्रोग्राम को रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो अच्छा यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है, जो हमारी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है और वर्चुअल फंक्शन होती है, इसको हम अपने पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए ही अचीव कर सकते हैं। अगर हम पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे, जब हमने वर्चुअल फंक्शन को यूज़ नहीं किया तो हमारे प्रोग्राम ने कैसे बिहेव किया। जब हमने अपने एक बेस क्लास के पॉइंटर को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस के साथ पॉइंट किया, तो उसने इंस्टेड ऑफ के हमारे बेस क्लास के फंक्शन को रन करता, उसने हमारी ड्राइव क्लास के फंक्शन को रन करता, उसने हमारी बेस क्लास के फंक्शन को रन किया। अब अगर हम देखेंगे इसको कि अब अगर हम वर्चुअल फंक्शन के साथ इसको करें, कि अगर हम वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करते हैं, वर्चुअल फंक्शन ऐड करते हैं वर्चुअल का कीवर्ड, तो फिर हमारा प्रोग्राम किस तरह बिहेव करेगा। तो हमने करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम हमने करना है वर्चुअल फंक्शन यूज़ करते हुए, कि हमने सिर्फ अपने जिस फंक्शन को वर्चुअल बनाना चाह रहे हैं, हम उसके साथ यहाँ पे वर्चुअल लगा देंगे। मैंने वर्चुअल का कीवर्ड लगा दिया अपने इस फंक्शन के साथ। तो एक, अगर आपने सिर्फ वर्चुअल के कीवर्ड लगाने की ज़रूरत हमें सिर्फ बेस क्लास में या पेरेंट क्लास में पड़ती है, ड्राइव क्लास के फंक्शन के साथ हमें वर्चुअल फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, इसको हम आगे आने वाली क्लास में इन डिटेल डिस्कस भी करेंगे।
तो अब मैं अगर इसको रन करूं कि मैंने एक वर्चुअल का कीवर्ड ऐड कर दिया विद वर्चुअल फंक्शन, अब हम इसको ये हमारा प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है, मैं इसको सेव करके रन करता हूं। तो देखें अब हमारा उसने वर्चुअल का फंक्शन लगाने से सिर्फ इसने हमारे जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने पॉइंट किया था अपने पॉइंटर को, इसने उस ऑब्जेक्ट के क्लास को के फंक्शन को कॉल कर दिया। कि हमारे बेसिकली वर्चुअल लगाने से होता क्या है, ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जब हम वर्चुअल लगा देते हैं ना, तो जो हमारा जो कंपाइलर जो होता है वो इस वर्चुअल लगाने से पहले वो हमारे ऑब्जेक्ट के टाइप को नहीं देखता। वो देखता है कि हम हमारा पॉइंटर क्या कह रहा है, हमारा रेफरेंस क्या कह रहा है, वो उसको देखता है। वो हमारे रेफरेंस के थ्रू, हमारे पॉइंटर के थ्रू, जो हमारा पॉइंटर और रेफरेंस को देख रहा होता है वो इसको नहीं देख रहा होता। वो इसके फंक्शंस को कॉल करेगा, सारा कुछ इसके लिहाज से कर रहा है। लेकिन जब हम वर्चुअल लगा देते हैं तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो एग्जीक्यूट करता है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस के हिसाब से जिसको हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। अब वो उस ऑब्जेक्ट के लिहाज से रेफरेंस से काम कर रहा है जिसको हमारा पॉइंटर रेफरेंस कर रहा है, अब वो पॉइंटर को नहीं देख रहा। तो ये हमारा वर्चुअल फंक्शन था कि हम वर्चुअल फंक्शन लगा के कि अगर हमने पिछली क्लास में यही चीज़ को अगर हमने कॉल करना था तो हमने ड्राइव क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट किया था, लेकिन अब हमने सिंपल वर्चुअल लगा के हमने ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया। तो ये हमारा वर्चुअल फंक्शन था। एक मैंने कोशिश की है जितनी सिंपल एग्जांपल हो उसके साथ आपको समझाऊं, इसलिए मैंने पिछली ही क्लास के एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है। अब आप लोगों को वर्चुअल फंक्शन की समझ आ गई होगी, तो आने वाली वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।